नमस्कार, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट विपिन भट्ट। लेकर हाजिर है ये आपका मनपसंद शो जहां पर हम साल दर साल और अब तो दशक दर दशक दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और कर रहे हैं कोशिश कि आप रियल एस्टेट से जुड़े अपने किसी भी फैसले में कभी गलत ना हो, हमेशा सही डिसीजन लें, इन्फॉर्म डिसीजन लें और आपका रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट या फिर रहने का घर, दुकान, मकान, जमीन, व्हाटएवर आपके लिए हमेशा फायदे का सौदा बने। तो ऐसे ही एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और आज भी यही रहेगा कि हम आपके सवालों के जवाब देंगे, प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल बताएंगे और बहुत सारी और भी बातें करेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाइसेंस फोरास के हेड बिजनेस डेवलपमेंट रवि खंडेलवाल। रवि, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो चलिए शुरुआत थोड़े से एक अपडेट के साथ ले लेते हैं। दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अब हम फरवरी में हैं और उसमें भी एक अच्छा खासा रास्ता तय हो गया है और मार्च खत्म होने के साथ एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा रवि। बट बहरहाल इस साल में या इस क्वार्टर में प्रॉपर्टी कैसी दिख रही है? सर करंटली अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने लास्ट मीटिंग में भी यही डिस्कशन किया था कि जो सितंबर और दिसंबर में दौरान जो नंबर्स के ट्यूनिंग हुई है वो हमें थोड़ी स्टैग्नेंसी में दिखी हुई है। Okay. कुछ लोकेशन है जहां पर बड़ा है, कुछ लोकेशन में सेल्स नंबर्स गिरे हुए, बट अब जो हमें जैन और फेब में ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे जो गुड लोकेशन है वहां पर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स बेटर कम प्राइस में आते हुए दिख रहा है ताकि उस सेल्स मूवमेंट को बूस्ट किया जाएगा। सो ऐसे एक स्टैगनेंस में हमें दिख रहा है विच इज हैपनिंग ऑल ओवर। लाइक अगर आप मेट्रो सिटीज ले लीजिए या 2 टायर सिटीज ले लीजिए, वहीं पर आपको दिखेगा। तो हमें ये ग्रोथ हमें दिख रहा है ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग को अब तो बजट भी हो चुका है रवि, कुछ ऐसा लगता है कि अब थोड़ा मार्केट उठता हुआ नजर आएगा? ये सर आएगा, क्योंकि आज के रेट में सर मैं इसमें 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाना चाहूंगा। जैसे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो बहुत सारे डेवलपर्स उसकी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए देखेंगे। जैसे कि सिंपल मैं कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूँ कि अंधेरी के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो 1 CR के अबाव फ्लैट्स है 1 BHK के, लेकिन डिनोमिनेटर में देखेंगे तो बहुत सारे डेवलपर्स हमें दिख रहा है कि 75-80 लाख के आसपास ही मतलब बिकते हुए न्यू लॉन्चेस के प्राइम मीटर्स में अभी दिखेंगे। तो ऐसे बहुत जगह सर देखा जा रहा है कि जब वो बजट उस 12 लाख के एनुअल जो वो कमा रहा है उसके अंदर कहां से सिंक करके उसको एक अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उस क्राउड को पुल किया जाए ताकि अंधेरी जैसे इलाके मुंबई के रवि, वहां पर भी अब 75 लाख 60-75 लाख के टिकट साइज में लोग बनाने का सोच रहे हैं। यस सर, हमें दिख रहा है ये ऐसे पैरामीटर्स दिख रहे हैं। जो बहुत सारे SRA रिलेटेड लैंड पार्सल्स है जिनको क्लीन किया जा रहा है और वहां पर ये इन टाइप के सेटअप्स को लेके आया जाएगा। जी हाँ, तो फिर तो बड़े टर्न अराउंड की तरफ इशारा है। मुंबई का मार्केट ऑलरेडी कॉस्टली मार्केट है और अगर उसमें कोई 60-65 लाख का 70 लाख 75 लाख का टिकट साइज वाला कोई प्रोडक्ट आ रहा है, वो भी अंधेरी जैसे इलाके में, तो फिर ये बता रहा है कि हवाएं बदल रही हैं। वेल, आगे दिलचस्प होगा इस पर और बातचीत करना, लेकिन फिलहाल सवाल जवाब से शुरू करते हैं। दिनेश ठाकुर साहब है नागपुर से, हमारे पहले कॉलर। ठाकुर साहब नमस्कार, क्या पूछेंगे आज? सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक्चुअली मैं समृद्धि सर्कल के आसपास कुछ रेसिडेंशियल प्लॉट्स देख रहा था। ओके। तो उसमें मैंने 2 प्रॉपर्टीज फाइनल किए थे, एक कल्पतरू का है और एक करमचंद ग्रीन की प्रॉपर्टी है। ओके। दोनों के साइजेस अलग अलग है, कोटेशन भी अलग अलग है। ओके। कल्पतरू 4000 के रेट से बेच रहे हैं और इन्होंने करमचंद ग्रीन ने 3200 से लेके 3500 स्क्वायर फीट कोट किया है। तो मेरे सवाल ये है कि ये रेट सही है क्या, एक। दूसरा, समृद्धि सर्कल के आसपास आने वाले 5 से 6 साल में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए रखता हूँ तो अप्रिसिएशन कैसा हो सकता है। तीसरा, अगर इसमें बनाना चाहता हूँ आने वाले 3-4-5 सालों में, या मैं कितने सालों में मतलब वो एरिया रहने लायक हो सकता है।
यही मेरा जी, अच्छे सवाल है आपके। और इनफैक्ट 2 दिन पहले मैं नागपुर में ही था, तो नागपुर की कहानी मेहान आपने लिखा भी अपने उसमें, और समृद्धि सर्कल की आप बात कर रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम बहुत ही टॉक्ड अबाउट स्टोरी, लेकिन उस तरीके से वो टेक ऑफ नहीं कर पाई। लेकिन क्या अब उसका वक्त आ गया, ये एक देखने वाली बात होगी। अच्छा, ये जो कल्पतरु आपके कोई लोकल कल्पतरु या हमारे मुंबई वाले कल्पतरु हैं? मुंबई वाले। चलिए, बढ़िया। और जो करमचंद है वो आपके वहां के लोकल डेवलपर, राइट? रवि, तो बढ़िया सवाल है, और एक सवाल के अंदर इनके 2-3 सवाल हैं, और मुझे लगता है कई लोगों के लिए उसमें आंसर्स होंगे सिर्फ इनके जवाब के साथ ही। तो क्या आपकी सलाह रहेगी, क्या ये देखिए 2 कंपनियां इन्होंने ऑलरेडी, करमचंद और कल्पतरु, जो कि बॉम्बे बेस्ड कंपनी, लेकिन वहां काम कर रही है, निकाले हैं, रेट में अंतर है दोनों के उसमें, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अगर ये आज लेते हैं तो फिर क्या वो डेवलपमेंट इन्हें सपोर्ट करेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और सब कुछ ठीक रहेगा? या सर, मैं फिलहाल जैसे समृद्धि सर्कल नागपुर के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफिंग देना चाहूंगा, देन मैं प्रोजेक्ट लोकेशन और उनके सारे क्वेश्चंस को, एक क्यूमुलेटिव आंसर्स को फ्रेम करना चाहूंगा। सर, अगर आप देखेंगे, समृद्धि सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है, जो हमारा मुंबई पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को बहुत ही क्लीनली ये किया गया है। बहुत सारे डेवलपर्स जैसे कल्पतरु है, अभी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है, और भी बहुत सारे डेवलपर्स है लोकली वहां पर, उसी फ्रेम में ये किया जा रहा है। वो एरिया लॉजिस्टिकली भी मतलब आगे जा रहे तो फ्रेम्ड है, और उस पर बहुत सारा काम चल रहा है सर। नागपुर के लोगों की जो थियरी है सर, वो हमेशा अपना खुद का घर लॉट लेके खुद का घर बनाया जाए, और वैसे ही रहना पसंद ज्यादा करते, इंस्टेड ऑफ अपार्टमेंट्स, और ये सब भी है। बट वो एक उनके इसमें है कि खुद का घर खुद का प्लॉट ये है। तो ऐसे ही सर, ये डेवलपर्स ने वहां पर बहुत सारे, इफ यू सी कल्पतरु itself has come up with a 13 acres of township वहां पर अगस्त 2024 में उन्होंने लॉन्च किया। 1320 स्क्वायर फीट से लेके 4000 स्क्वायर फीट तक के उनके पास प्लॉट रेंजेस है। 4000 स्क्वायर फीट का आज वो पर स्क्वायर फीट ये कर है। समृद्धि सर्कल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है, नॉट वेरी फार अवे, इट्स जस्ट 2 किलोमीटर्स फार अवे। जब इन्होंने लॉन्च किया था तब ये 3200 पे थे, आज के डेट में सर ये 4000 है। तो आप देख सकते हैं 800 रुपीज का एप्रिसिएशन यहाँ पर आया है, ऑलरेडी आया है सर। सेकेंड प्रोजेक्ट जो इन्होंने चूज किया है सर, करमचंद ग्रीन्स है, विच इज अ लोकल डेवलपर फ्रॉम नागपुर। नागपुर में ऑलरेडी उनके 2 से 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये मार्च 24 में उन्होंने लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे कि 1100 से लेके 3200 स्क्वायर फीट तक के उनके प्लॉट के साइजेस हैं। 4 किलोमीटर ये देखेंगे तो समृद्धि सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड 4 किलोमीटर अवे है, ये 4 किलोमीटर अवे है फ्रॉम दैट समृद्धि सर्कल। 22 एकड़ का ये भी टाउनशिप है। एंड अगर आप देखेंगे सर, इन्होंने 2800 रुपीज पे लॉन्च किया था, करंटली इनका 3200 का प्राइस है, लगभग 500 रुपीज का, कुछ 400-500 रुपीज का एप्रिसिएशन हमें दिखा है। तो इसके अलावा भी सर, जैसे वृंदावन पार्क है, या गोदरेज फॉरेस्ट है, या हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है, इनके भी उसी समृद्धि सर्कल के रेंज में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, विच आर गुड 50, 70, 80 एकर्स ऑफ टाउनशिप्स है, जहां पर ये किया जा रहा है। पीपल आर परचेसिंग इट, they purchase it as a investment option currently and has this area कि समृद्धि सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड में सर बहुत सारा कॉलेजेस और स्कूल्स रिलेटेड का हैबिटेबिलिटी बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मोशंस ऑफ ऐसे सिटी सर्कुलर। सो अगर आप वहां से सिटी सेंटर में जाना चाहते हो, सिटी सेंटर से वहां आना चाहते हो, तो इट डजंट टेक मोर देन 15-20 मिनट्स, बिकॉज रोड्स आर गुड, सर्कुलर सिटी है। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है, और डेवलपर्स लोकल पॉपुलेशन को और इवन बाहर के इन्वेस्टर्स भी वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट हाँ, इफ आई से लाइक, आपको लगभग 4 से 5 साल करीबन 4 to 5 years 6 years अगर आप रुकते हैं प्लॉट वहां खरीदने के बाद में, तो और हैबिटेबिलिटी अच्छी खासी हो जाएगी, एंड दैट गिव अ मोर रील इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड है या प्राइस एप्रिसिएशन है, वो देखा जाएगा। बढ़िया। तो अब अगर 2 में से एक का चुनाव करना है तो कोई खास विशेष सलाह इनके लिए? सर, मैं ये कहूंगा कि मैं उनको खुद वो ऑप्शन देना चाहूंगा, जैसे कल्पतरु का जो प्रोजेक्ट वो बोल रहे हैं, उसी के बाजू में अगर आप देखेंगे तो वृंदावन पार्क भी है, जो कि लोकल डेवलपर है, अगेन 10 प्रोजेक्ट्स बनाया है। अब ये हो रहा है कि ही सर लोकल डेवलपर सर वहां पर 2,500 से 3,000 है, बट ब्रांडेड डेवलपर 4,000 रुपये कर रहे हैं। बट ये है कि इफ ही गोज विद अ ब्रांडेड डेवलपर, तो उनको एप्रिसिएशन है या
इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एमिनिटीज है, या जो एक नेबरहुड मिलेगा वो थोड़ा सा बेटर होगा। बेटर मिलेगा। ठीक है, तो दिनेश जी इसके बाद तो कोई वो बचता नहीं है कि आप कैसे उसका चुनाव करेंगे, और आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। हाँ, किस में क्या फायदे हैं, क्या बेटर हो सकता है, वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ओवरऑल ज्योग्राफी भी आपको समझा दी गई कि आने वाले वक्त में कैसा दिखेगा। जो आपका सवाल था, क्या अप्रिसिएशन हो सकता है, कैसा डेवलपमेंट होगा, सब बढ़िया है। अब जैसा आप जाना चाहें, 200, 500, 800 रुपए का जो फर्क है, और जो अप्रिसिएशन भी बता दिया यहाँ पे रवि ने, उस लिहाज से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कुछ भी चुन लें। खराब कोई भी नहीं है, खराब होता तो आपको पॉइंट आउट करके बता देते कि इसमें ना जाए। बाकी अब आप अपने प्राइस पॉइंट, अपनी सहूलियत, अपनी पसंद, उस हिसाब से चुन ले। सारी ये ऑप्शंस अच्छे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर फिरोज खान, और कॉल आ रही है नई दिल्ली से। फिरोज भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर? थैंक यू सो मच सर। मेरा सवाल ये है कि मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, और मैंने लखनऊ में एलडीए की एक प्रॉपर्टी है देवपुर पारा में, कबीर नगर देवपुर पारा में। जी जी। यहाँ पर मैंने एक 3 BHK बुक किया है 1033 स्क्वायर फुट एरिया में। ओके, बधाई। और ये जो प्राइस पॉइंट है वो करीब मुझे 33.5 लाख में पड़ा है। क्या बात है। तो जैसे कि आपको पता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा लोकेशन में इस प्राइस पॉइंट पे कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, हाँ, मिलेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ राइट। तो इस प्राइस पॉइंट को इतना अट्रैक्टिव प्राइस मुझे लगा, तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है, बुकिंग कर दी है, और अगले 1 महीने में मेरी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। जी, तो जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लोकेशन है जहाँ मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, इस लोकेशन का फ्यूचर क्या है? ओके, चलिए, तो ये भी क्लासिक केस है। हाँ जी, कुछ और बोल रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहता है, हालांकि जो मैं देख पा रहा हूँ लोकेशन के आसपास, कि यहाँ से जो अमावसी एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट जो है, वो हार्डली 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके। और मेट्रो एक है, श्रृंगार नगर मेट्रो है, वो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और मैंने सुना है ऐसा है कि लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे जो बना है अभी रिसेंटली, शायद वो भी इसके आसपास ही कहीं उतर रहा है। और यमुना एक्सप्रेसवे से ये 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो उससे 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये लोकेशन। ठीक है, तो देखिए, आपने अपनी स्टडी तो की, अपना होमवर्क किया, लेकिन स्टिल आप चाहते हैं कि एक्सपर्ट की राय इस पे पूछ ली जाए। तो रवि, बड़ा क्लासिक सा ये केस है कि वैसे तो दिल्ली में है ये फिरोज साहब, लेकिन लखनऊ से संबंध होगा इनका कुछ। लेकिन जिस चीज ने इनको सबसे ज्यादा आकर्षित किया, और वो मेरे लिए भी यहाँ आश्चर्य की बात है कि किसी भी शहर में, इनफैक्ट लखनऊ कोई छोटा शहर नहीं है, प्रॉपर्टी वहां पर भी ठीक ठाक ही है भाव पर। ऑलमोस्ट 1200 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK उनको सिर्फ 35 लाख रुपए में मिला है। तो किसी को भी देख के मुंह में पानी आएगा। लेकिन जो सवाल वो पूछ रहे हैं कि क्या, और एलडीए की, यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये प्रॉपर्टी है, कि क्या ये इनका फैसला सही है। और फिर इन्होंने जो अपना होमवर्क किया कि ये प्रॉक्सिमिटी जो डिफरेंट जगह से, चाहे एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, उन सबसे, लेकिन अगेन क्या ये इतना अट्रैक्टिव है जितना हमें दिख रहा है? सर, आई टेल यू, मैं खुद सरप्राइज था जब मैं इसके ये चीज पे एक रिसर्च कर रहा था। तो करंटली अगर आप देखोगे कि लखनऊ को अगर हम सर उनके प्रीमियम लोकेशन और अफोर्डेबल लोकेशन में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड। सो अगर आप देखोगे कि लखनऊ के जो प्रीमियम लोकेशन है सर, जैसे रायबरेली रोड हो गया, गोमती नगर एक्सटेंशन हो गया, या सुल्तान नगर हो गया, यहाँ पर लगभग सर 6, 6.5, 7, 7.5 हजार का प्राइस है वहां पर। और अगर मैं लखनऊ के अफोर्डेबल एरियाज की मैं बात करूं, जैसे कि देवा रोड और लोहे रोड हो गया, विच इज फ्रॉम लखनऊ के जोनिंग पे आता है, लगभग ये 15 से 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी पे है, अफोर्डेबल एरियाज है। वहां पर लगभग सर 4,000 4,300 का प्राइस आ रहा है। इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट ने जो जैसे अभी सर ने बुकिंग किया है एलडीए रेसिडेंशियल जोन में, जो इन्होंने बुकिंग किया कबीर नगर देवापुरा में किया 3 BHK, दे हैव क्रिएटेड अ गुड, आप देख सकते हैं 30+ बिल्डिंग्स है, हाई राइज टावर्स उन्होंने क्रिएट किया है विद गुड एमिनिटीज। और ये जो प्राइस में वो बेच रहे हैं और इन्होंने जो लिया, आई डोंट थिंक सो पूरे लखनऊ में कहीं ये मिलेगा। विद अ कंपैरिजन, मैं आपको ये कंपेयर करके बता रहा हूँ कि लखनऊ के अफोर्डेबल एरियाज से भी इट्स बेटर, राइट, it's better. Or plus this area is hardly, if you see, 8 to 10 kilometers away from a city center core also. तो अगर मैं दूसरे सोशली और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मार्केट को अगर मैं देखूंगा तो इजीली एक्सेसिबल है।
आप ये कैलकुलेशन कीजिए सर, 30 स्टोरी मतलब 30+ बिल्डिंग्स टाउनशिप एक आ रहा है, कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन वहां पर रहेंगे, और इट कैन बिकम अ ग्रेट टाउनशिप अगेन फॉर मेनी अदर प्रोस्पेक्ट्स। सो ये ऑटोमेटिकली दूसरे चीजों को अट्रैक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ सोशल, या दूसरे जो फैब्रिक्स है उनको ये अट्रैक्ट करेगा, और ये बिल्डिंग्स ऑलरेडी रेडी है। इवन आई हैव सीन द फ्लैट्स, डेवलपर ने 1300 स्क्वायर फीट का जो 3 BHK दिया, वेरी गवर्नमेंट इज वेरी वेल प्लान्ड एंड वेल डिफाइंड इट सर। सो आई फील दैट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आप प्रीमियम एरियाज और अफोर्डेबल एरियाज के सॉर्ट में यू हैव वेंट टू दिस प्रोजेक्ट, 100% if I would have money, I would have purchased it. बिल्कुल, वही तो लग रहा है कि हाँ, यही मैं बोलने चाह रहा था कि अगर ये पता होता तो हम भी डाल देते। वेल खैर, इन लाइटर मोड ये कहा। फिरोज साहब बहुत बहुत बधाई। देखिए अच्छा है, सवाल सुन के भी हमें लगा था, तो ये आपका जो कबीर नगर, देवापुरा, और आपने भी जो पढ़ाई लिखाई कर ली उसके इर्द गिर्द, और जो भाव है जिसमें आपको 1130 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK मिला, और रवि ने बताया कि क्या है पूरे लखनऊ का हिसाब किताब, तो बढ़िया डील है सर, लॉटरी लगने जैसा। और इनफैक्ट लॉटरी में ही मिला होगा, LDA वगैरह तो जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उनकी लॉटरीज निकलती है, एप्लीकेशन बहुत सारे आते हैं, तो आप लकी रहे कि आपको ये मिला। बहुत बहुत बधाई, और आगे इसका भविष्य काफी अच्छा लग रहा है आज की कीमत के हिसाब से। राइट, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपको बताएं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000 है, जहां पर आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और मेल करने का भी ऑप्शन है pg@moneycontrol.com। जो विकल्प अच्छा लगे उस पर सवाल भेजिए, जवाब हम देंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। रवि भाई हमारे साथ बने हुए, हम दे रहे हैं अपने दर्शकों के सवालों के जवाब, और हमारे अगले कॉलर भी आ चुके हैं ब्रेक के दौरान, सुनील कुमार साहब, और कॉल है हैदराबाद से। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल रहेगा आज। शुक्रिया। मेरा सवाल है, धोलेरा प्रोजेक्ट जो गुजरात का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसा रहेगा? कुछ बिल्डर्स हैं, मेरिक ग्रुप है, मेरिक इंफ्राटेक एंड मेट्रो ग्रुप, ये ग्रुप्स कैसे हैं? और 1100 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट के प्लॉट का रेट अगर 11 लाख 12 लाख के आसपास है, तो ये कैसा रेट है नेक्स्ट 5 इयर्स 7 इयर्स को देखते हुए? जी बहुत ही बढ़िया सवाल आपका। कई लोगों के मन में सवाल होगा सुनील साहब, उनके भी जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो रवि, सारी कहानियां रियल एस्टेट की जो 10 साल 15 साल पहले शुरू हुई, फिर कहीं खो गई, वो दोबारा से इमर्ज कर रही है। नागपुर का सवाल आया, मिहान का सवाल आया, लगभग वैसे ही ढुलेरा भी एक समय में बहुत टॉक्ड अबाउट था, फिर कहीं ऐसा लगा गायब हो गया, अब फिर से उसके बारे में बहुत सारी चीजें आ रही क्योंकि वहां नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। और राइट, सुनील पूछ रहे हैं कि वहां पर अगर ये इन्वेस्टमेंट करें प्लॉट में तो कैसा रहने वाला है? सर करंटली इफ यू सी, अगर हम लास्ट 3 इयर्स से ढोलेरा का डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे, दे हैव डन वेरी वेल। जैसे हम अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी को देखते हैं, मैं आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, गिफ्ट सिटी के अंदर कमर्शियल लेवल पे कैसे उन्होंने अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है, या इलेक्ट्रिसिटी है, या ड्रेनेज पाइपलाइंस का एक प्रॉपर सेटअप किया। द सेम मॉड्यूल दे हैव डन इट इन ढोलेरा सिटी सर, दे डन ढोलेरा सिटी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये अहमदाबाद से लगभग 1 hour 50 minutes अवे है, ये इट्स नॉट वेरी फार अवे। एक एक्सप्रेस वे, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हम कनेक्ट करते हैं मुंबई टू पुणे, सेम वे अहमदाबाद टू ढोलेरा वैसे उन्होंने फ्री वे कनेक्ट करके रखा हुआ है। टू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर लाइक जो हमें लास्ट 3 years में यहाँ पर दिख रहा है कि अब इसका शायद समय आया है, पीपल विल मूव इनटू दिस पैरामीटर्स ऑफ इन्वेस्टिंग हियर इज वन इज सर, टाटा हैज स्टार्टेड हिज 100 acres ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट्स, जिनका काम शुरू हो चुका है, 3 slabs लगभग हो चुके हैं, एंड ये दिस वुड बी सर इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्लांट। मतलब वर्ल्ड का देखेंगे तो सेकंड होगा, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट होगा। आज हम मोबाइल से लेके लैपटॉप में जहां भी ये चिप्स यूज होते हैं वो सभी वहां बनेंगे, लगभग 20,000 प्लस एम्प्लॉयज वहां काम करेंगे। एंड सेकंड इज सर रिन्यूएबल सोर्सेज रिलेटेड, द सेकंड कंपनी व्हाट वी फाउंड इज रिन्यू फोटोवोल्टिक्स करके है, जो सोलार एक्टिविटीज और सोलार इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जनरेशन वहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है। टाटा का भी है, साथ में ये भी कुछ कंपनीज है जहां पर सोलार पैनल्स लगाए जा रहे हैं,
और उसी जगह से गुजरात है या राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई पहुंचाया जा रहा है। तो मैं सोशली उस चीज को जो देख रहा हूँ ना सर देव, फ्रॉम प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइट, वाटर एंड कंपनीज ऑफ सेटअप वॉच वहां शुरू हो चुका है। दिस ऑल विल इनडायरेक्टली गिव अ बूस्ट। एयरपोर्ट का भी काम हमें दिख रहा है कि अब लास्ट 3 इयर्स में काफी काम हो चुका है। तो जैसे सर ने कुछ 2-3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं, मिरिक इंफ्राटेक है, ढोलेरा मेट्रो सिटी है। हाँ, तो मेराक का अगर मैं कह रहा हूँ सर, सो ये लगभग 15 से 20 मिनट, ढोलेरा से 15 से 20 मिनट लिटिल अवे है, बट हैज यू नो लाइक ट्रैफिक फ्री जोन है, तो ये 15 to 20 मिनट्स में आप वहां पहुंच सकते हो। उनके वहां पर सर 2-3 प्रोजेक्ट है। एक है मयूर सिग्नेचर, मयूर इनक्लेव, ये कुछ 2 प्रोजेक्ट है। लगभग 1000 से 1100 रुपए का पर स्क्वायर फीट का वहां प्राइस है। सेलेबल आपको साइज भी प्लॉट साइज का फ्रॉम 1100 to 4000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट के साइज आपको वहां मिल रहे हैं। और अगर मैं ढोलेरा मेट्रो सिटी की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्रोजेक्ट भी है, तो वहां पर भी आपको 1000 से 2300 का साइज है। वहां प्राइसेस थोड़े कम है, 6 से 7 लाख में आपको मिल जाएगा, बिकॉज 700 to 800 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। दिस इज ऑल्सो सर 20 मिनट्स अवे फ्रॉम ढोलेरा सिटी, अगर मैं बात करूं ढोलेरा सिटी से नजदीक। बट या व्हाट द प्लानिंग जो इतने सालों से जो हुआ है, आज के डेट में हमें वहां पर प्रोग्रेस दिख रहा है। सो मे बी if an investor wants to enter it, he can enter it into this price, but he has to again wait for at least 4 to 5 years, ताकि ये सारा जो स्पेशली हमारा जो सेमीकंडक्टर प्लांट है और सोलार का जो प्रॉस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट आधा हो गया है, इससे एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इस रीजन को। राइट। तो ये थी बिल्कुल, ये है ढोलेरा की कहानी जो कि अब एक नया शेप ले रही है, फिर से सरफेस पर आई है। और क्या क्या हो रहा है वहां पर, क्यों हो रहा है, क्यों इतनी बात हो रही है, वो रवि ने आपको बता ही दिया। और आपने जो ऑप्शंस चुने थे उसमें भी आपको चुनाव कैसा करना है, सुनील जी, ये भी उन्होंने आपको बता दिया। होप अब आपको डिसीजन लेना ज्यादा आसान होगा। और इसी के साथ घड़ी बता रही कि आज का समय हो रहा है समाप्त। तो रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इनफैक्ट उनके लिए इतना अच्छा रिसर्च किया उनके सवालों पर। सो थैंक यू वेरी मच, और दोबारा जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सवालों का इंतजार रहता ही है। ऑप्शंस हमने आपको दे दिए थे ब्रेक में भी, फिर से सुन लीजिए। मेल भेजना है तो pg@moneycontrol.com। मेल का काम थोड़ा लंबा चौड़ा लगता है, सीधा आसान ऑप्शन तो फिर व्हाट्सएप 7045220000 पर आप हमें अपना सवाल भेज दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका अच्छे से, और अगर आप मेल करते हैं तो उसमें प्लीज नंबर मेंशन कर दीजिएगा, फोन नंबर। कोशिश यही, कहीं भी भेजें अच्छे से अच्छा जवाब आपको दें, ताकि आपके लिए ये डिसीजन लेना आसान रहे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।